हाय गाइस, स्वागत है आपका। ये हमारे वीडियो का दूसरा पार्ट है। इस पार्ट में हम लोग ये देखेंगे कि जो एग्जिस्टिंग टेबल है, डिज़ाइन है, उसे हम कैसे एडिट कर सकते हैं, फिर कैसे हम इसे एक्सेल शीट में कॉपी करेंगे और रिस्पॉन्सेस कैसे ऐड करेंगे, और कुछ बेसिक टर्म जो डिज़ाइन एनालिसिस को जो आगे का पार्ट हमें परफॉर्म करना है उसे समझने के लिए कुछ बेसिक टर्म्स को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं इसमें, ठीक है। और अगर आपने इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो एक सिंगल पार्ट है, तो ज़रूर देख लें ताकि ये वीडियो में जो समझाया गया है वो भी समझ में आए और आगे की चीज़ भी क्लियर हो। तो कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही है तो एक लाइक तो करना ही करना है। ये है हमारा सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हम ये टेबल प्रिपेयर कर चुके थे। आई होप अब तक फर्स्ट पार्ट की चीज़ें आपको क्लियर होंगी। इस पार्ट में ये हमारा टेबल है और ये हमारी जो ऊपर की वैल्यूज हैं ये हैं फैक्टर्स, ठीक। और ये हैं वो वैल्यूज जिन पे हमें अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, पहले मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मैंने M यूज़ कर लिया था। तो अगर किसी टाइप का करेक्शन है तो आप उसे यहाँ पे डबल क्लिक करके डायरेक्टली उसे करेक्ट कर सकते हैं, ठीक। एंड देन Ctrl+S से सेव भी हो जाएगा। ओके, एक तो ये बात थी। अब दूसरी बात कि नाउ आगे का पार्ट परफॉर्म करने के लिए, एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए पहले आपको रिस्पॉन्स की ज़रूरत होती है। जो हमारे एक्सपेरिमेंट हैं, जैसे इसका फर्स्ट पार्ट जो हमने परफॉर्म किया उसके जो रिस्पॉन्स आए उसे हमने रिकॉर्ड कर लिया। जो सेकंड पार्ट है उसके रिस्पॉन्स, इस पे इन पैरामीटर्स पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जो उसके रिस्पॉन्स आए वो हमने रिकॉर्ड कर लिया। तो हम लोग क्योंकि वेल्डिंग की बात कर रहे हैं, तो वेल्डिंग में क्या होता है कि जब आप किसी भी मेटल प्लेट पर वेल्डिंग करते हो तो जो मेटल प्लेट है वो कुछ डेप्थ तक वेल्डिंग से फिल हो जाती है। जैसे इस इमेज में दिख रहा है, इस पे वेल्डिंग परफॉर्म करी तो इस डेप्थ तक, इतनी डेप्थ तक, यहाँ नीचे तक मेटल ऊपर से वेल्डिंग से मेल्ट हुआ है, ठीक। तो ये जो डेप्थ आती है वेल्डिंग के बाद इसे हम बोलते हैं डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, और जो यहाँ से सरफेस पे जो विड्थ होती है उसको बोलते हैं बीड विड्थ। तो इन दो पैरामीटर्स को हम मेज़र अगर करें हमारे एक्सपेरिमेंट के केस में, तो यहाँ पर पहले तो मैं इसको यहाँ से डायरेक्टली सेलेक्ट करके Ctrl+C से कॉपी करते हुए पेस्ट कर देता हूँ हमारे एक्सेल शीट में जहाँ पे सारी वैल्यूज हैं। तो ये मैंने पहले ही पेस्ट कर दिया है। तो ये वाली वो वैल्यूज हैं, ओके, जिसमें ये हमारे फैक्टर्स हैं जिनको हम ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, और ये हमारे रिस्पॉन्स है, जिसमें पहला रिस्पॉन्स है डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन जैसे मैंने अभी आपको बताया था, और दूसरा रिस्पॉन्स है विड्थ, ओके। तो ये रिस्पॉन्स ने हमारे एक्सपेरिमेंट से रिकॉर्ड कर लिए सारे के सारे। तो अब यहाँ पे क्या देखने में आता है कि 1 mm इलेक्ट्रोड गैप, 100 mm per minute travel speed, 100 एम्पियर करंट और 12 वोल्ट वोल्टेज के लिए डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन 4.33 और विड्थ 3.15 है, ठीक। और जब मैंने पैरामीटर चेंज करके पे 1 mm इलेक्ट्रोड गैप, 115 mm per second ट्रेवल स्पीड, 140 एम्पियर करंट और 14 वोल्ट वोल्टेज पर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, तो तब वेल्डिंग से डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन 6.34 और विड्थ 4.56 mm आई, ठीक। तो इसी तरीके से अलग अलग पैरामीटर्स पर अलग अलग वैल्यूज आई हैं। इनको हम कहते हैं रिस्पॉन्स और इनको हमने रिकॉर्ड कर लिया है, ठीक। तो ये टेबल तो अब तक क्लियर है। तो अब हमें करना क्या होता है कि हमें डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन ज़्यादा चाहिए होती है वेल्डिंग में और विड्थ हमें कम चाहिए होती है। तो हमारे एक्सपेरिमेंट में हम
डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन को मैक्सिमाइज करेंगे, बढ़ाएंगे और विड्थ को मिनिमाइज करेंगे, घटाएंगे। नाउ इससे पहले कि हम लोग यहाँ पे एनालिसिस अपनी परफॉर्म करें, सबसे पहले मैं आपको कुछ टर्म्स बता देता हूँ, ठीक है। तो अभी तक आप लोगों को ये तो समझ में आ ही गया होगा कि हम लोग टागुची डिजाइन यूज कर रहे हैं हमारे एक्सपेरिमेंट में, पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि टागुची डिजाइन है क्या। तो जनरली क्या होता है, जब भी हम किसी भी टाइप का कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं या कोई भी प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं, तो उसमें कई बार वेरिएशन देखने को मिलती है, और वो वेरिएशन कई बार कुछ अनकंट्रोल्ड फैक्टर्स के चलते होती है। तो उस वेरिएशन को कंट्रोल करना या मिनिमाइज करना ही टागुची डिज़ाइन का पर्पस होता है। ओके, तो जो हमारे फैक्टर्स हैं वो दो टाइप के फैक्टर्स होते हैं, ठीक। तो एक वो फैक्टर है जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि जो फैक्टर्स हमने हमारे एक्सपेरिमेंट में यहाँ पर ये ले रखे, इलेक्ट्रोड, ट्रैवल स्पीड, करंट और वोल्टेज। तो ये वो फैक्टर्स हैं जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो इनको हम नाम देते हैं कंट्रोल फैक्टर्स। ना कुछ फैक्टर्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, पर वो हमारे एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को अफेक्ट करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं नॉइज फैक्टर, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग एक सिचुएशन लेते हैं जहाँ पर कोई मैन्युफैक्चरर है जो केक बनाना चाहता है। तो अगर वो केक के फ्लेवर को ऑप्टिमाइज करना चाहता है, तो कंट्रोल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? कंट्रोल फैक्टर हो सकते हैं वो सारे इंग्रेडिएंट्स इनको मिक्स करके केक बनता है, ठीक। और अगर नॉइज फैक्टर बोले तो नॉइज फैक्टर क्या हो सकता है? तो नॉइज फैक्टर हो सकता है जिस मोमेंट पे केक बनाया जा रहा है उस टाइम आसपास का एम्बिएंट टेम्परेचर कैसा है, या उस टाइम आसपास की ह्यूमिडिटी कैसी है। ये सब फैक्टर्स भी केक की क्वालिटी को अफेक्ट कर सकते हैं, पर ये मैन्युफैक्चरर के हाथ में नहीं होता। हम इसे कंट्रोल हमेशा नहीं कर सकते, और अगर कर भी पाए तो काफ़ी कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट अगर आप क्रिएट करोगे इन सब के लिए तो बहुत महंगा और कॉस्टली भी पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे फैक्टर्स जिसको आप कंट्रोल इजीली नहीं कर सकते या बहुत कॉस्टली होता है कंट्रोल करना, उसको हम नॉइज फैक्टर बोलते हैं। और वो फैक्टर्स जिसे हम कंट्रोल करके अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं उन्हें हम कहते हैं कंट्रोल फैक्टर्स। और एक बात और, कि जो टागुची डिज़ाइन हम लोग यूज़ करते हैं इसको हम जनरली ऑर्थोगोनल एरे डिज़ाइन कहते हैं। ऐसा हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जो टागुची डिज़ाइन है वो हमारे कंट्रोल फैक्टर्स का डायरेक्ट इफेक्ट एस्टिमेट करता है ऑन द रिस्पॉन्स, जो आउटपुट आया है उस पर। जैसे कि हमारे केस में अगर हम टागुची डिज़ाइन अप्लाई कर रहे हैं तो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन पे इलेक्ट्रोड गैप का क्या इफेक्ट है वो हमें अलग से पता चल सकता है। ट्रैवल स्पीड का डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन पे क्या इफेक्ट है ये अलग से इंडिपेंडेंटली पता चल सकता है, दोनों के बीच में रिलेशन। और करंट का क्या इफेक्ट है डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन पे वो भी अलग से पता चल सकता है, और वोल्टेज का क्या इफेक्ट है ये भी पता चल सकता है, ठीक है। और इसी के बेस पर टागुची डिज़ाइन वर्क करता है। तो ये 9 एक्सपेरिमेंट्स सफिशिएंट है इनके रिस्पॉन्सेस पर इंडिविजुअल रिलेशन इस्टेब्लिश करने के लिए। तो अभी तक हमने जो भी जाना है उससे हम दो चीज़ें कंक्लूड कर सकते हैं टागुची डिज़ाइन के बारे में। पहला कि टागुची डिज़ाइन का पर्पस है एक रोबस्ट मॉडल क्रिएट करना, ताकि रिस्पॉन्स पैरामीटर पर जो नॉइज फैक्टर्स का इफेक्ट आ रहा था उसको हम मिनिमाइज कर सके और अपने आउटपुट को यूनिफॉर्म बना सके। और दूसरा, जो हमारे कंट्रोल फैक्टर्स हैं उनका रिस्पॉन्स पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इनके बीच में एक रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं।
तो हम ऑप्टिमाइजेशन जब हम टागुची से परफॉर्म करते हैं तो सबसे पहले तो हम फैक्टर और रिस्पॉन्स के बीच में जो रिलेशन आता है जिसे हम एसएन रेशियो से रिप्रेजेंट करते हैं, पहले तो हम उसको ऑप्टिमाइज करते हैं या मैक्सिमाइज करते हैं, और उसके बाद जो मीन वैल्यूज आती हैं जो आपको आगे पता चलेंगी, ठीक है, उसे हम मिनिमाइज करके अपनी ऑप्टिमम वैल्यू अचीव करते हैं। और जो इसके बाद का पूरा एनालिसिस वाला पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।